नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं प्रिंस पाठक वैल्यू अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर पे आए हैं तब से दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया में हर जगह स्ट्रेस का माहौल है। जो भी जितने भी सारे देश हैं, सारे बस यही सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या कर दें और ऐसा क्या हो जाएगा। जल्द ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 12 फरवरी से उनकी विजिट होगी अमेरिका की और 14 फरवरी तक यह विजिट खत्म होगी। इसमें इस विजिट में बहुत सारे मुद्दों पे बात होने वाली है। कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ही बहुत सारी वार्निंग दे के रखी है और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देश जैसे चाइना, रसिया जैसे देशों को तो डायरेक्ट ही वार्निंग दे के रखी है कि अगर तुमने उनके डॉलर को रिप्लेस किया तो होगा क्या कि उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की भी बातें हो रही हैं। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि मेक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है। इसके बावजूद कनाडा ने रिटेलिएटरी एक्शन लेने की भी ट्राई किया, पर इससे मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा कुछ होगा। दोस्तों, मैं इस जियोपॉलिटिक्स मुद्दे को समझाते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जो ये फिलहाल में स्थिति आई है, बहुत ही सफाई से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमने कोई गलती की दोस्तों, तो दोस्तों हम पीछे रह जाएँगे। अमेरिका से हमें लड़ना नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कनाडा जैसे देशों ने जो ये गलती की है, इसको बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। आप आगे देखिएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली है। मैं आपको एक साइन दे देता हूँ, कनाडा में इस वक़्त ऑल टाइम हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। वहाँ एक मिडल क्लास के लिए घर खरीदना नामुमकिन सा है। वहाँ के घरों की प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो देखेंगे कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वहाँ की लाइफ बहुत ही सफोकेटिव हो चुकी है। वो इसी वजह से कि अमेरिका आने से पहले ही ये जो कोविड का टाइम था, उसके बाद ही ये जो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद वो रिकवर ही नहीं हो पाया। लेकिन अब आप फिर से आगे देखेंगे, इसकी स्थिति और भी बुरी होने वाली है। लेकिन एक बार को कनाडा और मेक्सिको को हो सकता है कि छोड़ भी दे अमेरिका। क्योंकि अमेरिका की जितनी भी सस्ती कारें बनती हैं, वो जाके मेक्सिको में बनाई जाती हैं। मेक्सिको उनके लिए काम करने वाला सस्ता लेबर है। क्योंकि अमेरिका की कारें जो होती हैं, फ़ोर्ड की कारें हो गईं और जितनी जितनी अमेरिकन कंपनी की कारें हैं और कुछ सामान हैं, वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेक्सिको में बनता है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है चीप लेबर। इसी वजह से अमेरिका और मेक्सिको के बीच इतनी चीज़ें होते हुए भी अमेरिका कभी भी मेक्सिको के ऊपर कोई भी टैक्स या कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसको फ्री में सब कुछ मिलता है वहाँ से। लेकिन दोस्तों, अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो मामला बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, हालात बदल गए हैं। पर अब सोचने वाली बात ये है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, हम उनकी तरह स्टेप नहीं ले सकते। हम अमेरिका को सीधे ये नहीं बोल सकते कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, हमें कभी भी रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। इस चीज़ में हमें देखते रहना है कि हम कभी भी इन सारी बातों के लिए अपना ईगो बीच में ना लाते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब हम एक दिन आगे निकल जाएँगे, जब इनके लेवल पे आ जाएँगे तो हो सकता है कि उस वक़्त हम अपनी बातों को रखें भी। लेकिन भी ये सारी चीज़ें अभी जिस जगह पे अमेरिका में है, अभी जो जहाँ पास अमेरिका है, हमें डायरेक्ट उससे नहीं लड़ना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अभी फिलहाल में जो एक और न्यूज़ आई थी, उसमें अमेरिकन कंपनियों के ऊपर से जो इंडियन टैरिफ लगाया जाता था, उस पे थोड़ी ढील छोड़ी गई है। जैसे कि अमेरिकन जो बाइक कंपनी है,
उसके ऊपर से भी ढील छोड़ी गई है थोड़ा-सा, उसके ऊपर से जो टैरिफ है कम किया गया है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप लिया गया, वो लिया गया था कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे इंडिया के, जो कि अमेरिका में थे, उनको वापिस लेने की प्रक्रिया में भारत अमेरिका का सपोर्ट करेगा। ये भी उसी का एक स्टेप है दोस्तों, और ये सारे स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्टेप ये सारे स्टेप नहीं लेंगे, उनके मन की बात नहीं करेंगे, तो ये साफ-साफ दिखेगा कि भारत अमेरिका का विरोध कर रहा है। हम ये सब नहीं चाहते, क्योंकि इसका फ़ायदा चाइना उठाने की ज़रूर करेगा। आपके मन में यहाँ एक सवाल आएगा, तो क्या हम अमेरिका से डर गए? नहीं दोस्तों, डर नहीं गए। यहाँ इसको बोलते हैं समझदारी। हमें अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए यहाँ। हमें ऐसे इंसान से कभी नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे देश से उलझना नहीं चाहिए। इन सब छोटी-मोटी बातों से हमें अपने ग्रोथ को नहीं रोकना चाहिए। हमें सीखना चाहिए दोस्तों जापान से। अब जापान को देखिए कि किस तरीके से जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर करने के बाद भी रुका नहीं। भले जिस अमेरिका ने उसको उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, उसके बाद भी उसकी ग्रोथ रुकी नहीं, और आज वो कहाँ खड़ा है, हमसे भी आगे खड़ा है वो। तो आप सोच के देखिए कि उनसे हमें सीखना है, हमें उनसे अपना काम निकलवाना है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला दोस्तों, ये केवल 5 साल तक रहने वाला है। ये हमें इन सब बातों पे नहीं सोचना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 11 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं, और शायद 14 फरवरी तक अमेरिका में बहुत सारी बातों पर बात होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किन-किन टॉपिकों पे बात होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके डोनाल्ड ट्रम्प से हो सकता है कि मिलेंगे डायरेक्ट। इसके बाद हो सकता है कि मोदी जी के लिए डिनर भी होस्ट करें डोनाल्ड ट्रम्प। हो सकता है कि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के ऊपर भी बात हो सकती है। मेबी हो सकता है कि जो अमेरिकन कंपनियाँ हैं, तो वो आके इंडिया में जो भी अमेरिकन कंपनियाँ हैं, वो अगर इंडिया में आके काम करना चाहेंगी, तो शायद इंडिया में उनके ऊपर से टैरिफ कम करने की भी कोशिश की जाएगी, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और इसमें ख़ासकर नाम आता है टेस्ला का। दोस्तों आपको भी पता है कि टेस्ला कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेरिका का, और टेस्ला का इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरा बोलने का मतलब साफ-साफ ये है कि एलन मस्क। दोस्तों एलन मस्क ही ऐसा बंदा है, जो कि मेबी शायद इसके पीछे उसका हाथ होगा। क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारे थिंक टैंक भी है जो ये बात बोलते हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, लेकिन एक्चुअल में पेपर के पीछे जो प्रेसिडेंट है, वो रियल प्रेसिडेंट जो है एलन मस्क है। तो इसीलिए हो सकता है कि टेस्ला के ऊपर जो टेस्ला इंडिया में आने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, मेबी शायद इंडिया में आने के लिए उसको अब छूट मिलेगी, और हो सकता है कि उसकी जो स्टारलिंक कंपनी है, शायद उसको भी इंडिया में परमिशन मिल जाए। तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्या-क्या बातें होंगी, ये तो हमारा असम्पशन है दोस्तों, ये तो हम सोच रहे हैं कि इन टॉपिकों के बारे में शायद चर्चा होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएँगे तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा सीरियस मोमेंट होगा, क्योंकि अगले 5 साल की जो भी चीज़ें होंगी वो इसी से तय होंगी। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और प्लीज़ वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये करंट अफ़ेयर्स, वैल्यू करंट अफ़ेयर्स उनके पास तक पहुँच सके। दोस्तों हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं आपको। हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। कंटेंट की वैल्यू कीजिए, और जल्द ही अगर हमारे पास कोई भी सीरियस कंटेंट आएगा, वैल्यू अपडेट्स आएगी, तो हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।